एलोन मस्क 2026 तक मार्स पर कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्थ के अलावा कहीं और भी जाकर रह सकेंगे। ऐसे पृथ्वी को छोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इतना गहरा साथ जो रहा है। सोचकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उतना अजीब भी लगता है, क्योंकि कभी सोचा नहीं हमने लाइफ में कि हम पृथ्वी को छोड़कर कहीं और भी जाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और उन सवाल पर ध्यान देते हैं कि हमें पृथ्वी को छोड़कर जाना ही क्यों पड़ेगा, और हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट हैं, हमने मार्स को ही क्यों चुना। क्या मार्स फ्यूचर में रहने लायक एक प्लेनेट बन सकेगा? अगर हमें दुनिया को छोड़कर जाने ही है तो हम चांद पर क्यों नहीं चले जाते? ऐसे बहुत से सवाल होंगे आपके दिमाग में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। Elon Musk spent so much time launching rockets to the International Space Station that's kind of easy to forget. To colonize Mars. This is a system that is fully and rapidly Musk has laid out his vision to create a million-person colony on Mars. To establish that colony, SpaceX will have to work together with NASA and the agency's international partners and other commercial space companies. Several companies have already begun designing concepts for Mars habitat. नासा 2037 तक अपने एस्ट्रोनॉट भेज रहा है ताकि मार्स पर जीवन बिताने का संकेत मिल सके, ताकि जल्द से जल्द मार्स पर जीवन बिताने की संभावना मिल सके और इंसान को जीने की वहां एक नई शुरुआत मिल सके। और उसी मार्स पर एलोन मस्क साल 2026 यानी नासा से भी पहले इंसानी बस्ती जीवन बिताने का दावा कर चुके हैं। लेकिन मार्स पर पहुंचने की और इंसानों को बसाने की इतनी जल्दबाजी की क्या कोई खास वजह है? हाँ है। जिस तरह से पृथ्वी पे संसाधन खत्म हो रहे हैं, यहाँ कभी भी तबाही हो सकती है, बर्फ पिघल सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है और महामारियां भयानक रूप ले सकती हैं। स्टीफन हॉकिंस का भी कहना है कि एक दिन हमें पृथ्वी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कभी भी विनाश हो सकता है। और फिर एलोन मस्क का भी कहना है आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने से डायनासोर का नाम बिल्कुल मिट गया था। उसी तरीके से फ्यूचर में ये कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें कहीं और ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए और हम इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी यानी बहुत से प्लैनेट पर रहने वाला बनना चाहिए। इसलिए उनकी कंपनी स्पेसएक्स टेराफॉर्मिंग करने में लगी पड़ी है, यानी मार्स को पृथ्वी जैसा बनाने की तैयारी करी जा रही है ताकि इंसानी जीवन वहाँ पॉसिबल हो सके। चलो अच्छा, ये एक नई जगह जाने का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए एक अलग और एक नई दुनिया होगी, यानी कि पूरी तरीके से एक नया प्लैनेट। अब ये सब सोचकर उम्मीद भी बनती है कि ये सब कुछ अपने नाम जैसा होगा, यानी कि सब कुछ मंगल मंगल होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला हमारे लिए मुश्किल होगा? क्योंकि आज तक तो हम यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, आसमान नीला होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। लेकिन जब मार्स पर बस्ती बस जाएगी तो ये सब तो बदल ही जाएगा। लेकिन मार्स को चुनने की कोई खास वजह, इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। ये तो आप जानते ही हैं, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट जो सूरज के बहुत ही करीब हैं और आउटर प्लैनेट जो सूरज के बहुत ही दूर हैं। इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों प्लैनेट टेरेस्ट्रियल हैं, यानी इनके पास एक बेस है। और आउटर प्लैनेट के पास भी 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये चारों प्लैनेट गैस से बने हैं, यानी इनके पास एक बेस नहीं है, सरफेस नहीं है। इनमें से सिर्फ मार्स पर जीवन बिताने की उम्मीद मिलती है, बाकी प्लैनेट्स पर नहीं। मरकरी जो सूरज के बहुत नज़दीक है और वो सूरज की गर्मी से आग बबूला बना रहता है। दिन में उसका टेम्परेचर 430 डिग्री तक हो जाता है और वहीं रात को 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ तो रहने की हम सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं वीनस की। यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश ही होती रहती है, ना यहाँ पानी है और इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि ये सबसे गर्म प्लैनेट यही है। और इसका एयर प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज़्यादा है। ना भैया, यहाँ नहीं रह सकते। अब बात करते हैं जुपिटर की, जो गैस से बना है। इस पे लैंड करना ऐसा है जैसे हम बादलों में चले गए, इस पे तो नहीं रह सकते। और इसी तरीके से बाकी प्लैनेट सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट गैस से बने हैं, इन पे तो रहा ही नहीं जा सकता। और बात करते हैं अर्थ की, उसमें तो हम रहते ही हैं। और मार्स जो 4th नंबर पर आता है, अर्थ के भी करीब है और उसके पास अपना एक सरफेस भी है। और ये सूरज से इतना दूर भी नहीं है और ना ही इतना करीब है, और ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। लेकिन मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें इंसानी जीवन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा और ना ही ये इतनी जल्दी दूसरा प्लेनेट भी बन सकेगा। और अगर इस प्लेनेट पर आज ही कोई कदम रखना चाहता है, रेडिएशन उसकी जान ले सकती है। यहाँ का लो टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
ये सब जान खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आप अगर सपने में भी जाएं तो सारा सामान लेकर जाएं। अभी हम वहां जाकर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये अभी इंसानों लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अभी तो सिर्फ रोबोट ही सैर कर रहे हैं और इंसानों का रहना यहाँ बहुत ही कठिन है, और उससे ज्यादा कठिन है मार्स पर इंसानों को पहुँचाना। क्योंकि भले ही हम वहाँ पहुँचने का प्रोसेस पूरा कर लें, क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ पैक करके ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ रहा भी जा सके और वापस भी आया जा सके। क्योंकि मार्स पर हम पृथ्वी जैसा पानी नहीं पी सकते, ऐसे फल नहीं खा सकते, गाड़ियां नहीं चला सकते, तो मार्स पर इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? तो सवाल ये आता है, मंगल पर जाने की इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? इसका जवाब है, दुनिया भर के साइंटिस्ट मार्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, और अर्थ के बाद दूसरा प्लैनेट एक यही है जिस पे जीवन बिताने की संभावना नजर आती है। एविडेंस बताते हैं पहले मार्स पर बहुत सारा पानी भी था और ये रहने लायक एक गर्म प्लैनेट भी था, और इसका एटमॉस्फेयर लाइफ को सपोर्ट भी करता था। यानी ये प्लेनेट उम्मीद भी देता है और रहने के सुराग भी देता है। लेकिन अभी मार्स कैसा है? क्या वहाँ भी अर्थ जैसा दिन होगा? क्या उसके पास भी एक चांद है? तो बात तो ऐसी है, ये तो मार्स को करीब से जानकर ही पता लगेगा। मार्स नाम जो कि रोमन गॉड ऑफ वॉर से मिला है, और हाँ, मार्च का महीना भी मार्स से ही मिला है। मार्स की उम्र 4.6 बिलियन ईयर है, और ये मरकरी से दूसरा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है। इसे सोचकर अजीब तो लगता है कि हम एक अर्थ से एक छोटे से प्लैनेट पर जाएंगे। तो क्या करें? अगर हम अर्थ की सही तरीके से देखभाल करते तो हमें यहाँ से बोरी बिस्तर बांधकर नहीं जाना पड़ता। फिलहाल तो मार्स की बात करते हैं। मार्स सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है और अर्थ की 151 या 52 मिलियन किलोमीटर दूरी है। मार्स पर सनरे को पहुंचने में 12.6 मिनट का समय लगता है, वहीं अर्थ पर 8.3 मिनट का समय लगता है। मार्स का वजन अर्थ से लगभग 10 गुना कम है, और इसका आयतन मार्स से भरना चाहें तो लगभग 6 मार्स इसमें आ जाएंगे। और अगर आप सूरज के आयतन को मार्स से भरने की कोशिश करें तो लगभग 7 मिलियन मार्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको उछल कूद पसंद है तो आप मार्स पर 3 गुना ज्यादा उछल सकते हैं यहाँ अर्थ के कंपेयर से। इससे काफी मजा तो आएगा, लेकिन ये काफी नुकसानदायक भी है। इसकी लो ग्रेविटी की वजह से हड्डियों को डैमेज भी कर सकती है। एक खुशी की बात यह है, अगर हम अपना वजन तोलेंगे तो वो काफी कम दिखाई देगा। अगर आपका वजन अर्थ पर 100 किलोग्राम है तो मार्स पर 38 किलोग्राम ही रह जाएगा। खैर, स्पेसएक्स ऐसी अचीवमेंट में जुटा हुआ है। एलोन मस्क की कंपनी का एक स्टारशिप जो ऐसा व्हीकल होने वाला है जो एक साथ 100 लोगों को मार्स पर ले जाए, और ये पूरी तरीके से रीयूजेबल ट्रांसपोर्ट होगा। और एलोन मस्क ने एक और चीज भी वहां ढूंढ ली। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है। मार्स की जमीन के अंदर पानी भी निकाला जा सकता है, और इन दोनों को मिलाकर O2 और मीथेन बनाई जा सकती है, और इनमें से मीथेन फ्यूल के काम आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे मार्स की सफर की गाड़ी के फ्यूल की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या मार्स पर जाने का क्या कोई फिक्स टाइम है, या फिर साल में कभी भी मार्स मिशन कर लेते हैं? देखिए, आप ये तो जानते हैं कि ये दोनों प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी दूरी अलग होती है। और आप ये भी जान लें, हर 26 महीने बाद मार्स, अर्थ और सूरज एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। और इस सिचुएशन में अर्थ और मार्स बहुत ही करीब होते हैं, और इसी पीरियड में मार्स मिशन भेजे जाते हैं। क्योंकि इस पीरियड में मार्स मिशन भेजने से खर्चा भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्स मिशन कब भेजे जाते हैं। और ऐसी लाइन पहले 13 अक्टूबर 2020 को हुई, और अगली बार ऐसा 8 दिसंबर 2022 में होगा, और उस वक्त मार्स भी आसमान में दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर हमें पृथ्वी को छोड़कर जाना ही है तो हम चांद पर क्यों नहीं चले जाते? जबकि चांद के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, और वो अर्थ के भी काफी नजदीक है, और चांद पर पहुंचने के लिए सिर्फ हमें 3 दिन लगेंगे, और जबकि मार्स पर पहुंचने के लिए कम से कम 7 महीने लगेंगे। चांद पर पहुंचने में कम खर्चा होगा और मार्स पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इसका जवाब है कि मार्स के दिन और रात के टेम्परेचर में इतना फ़र्क नहीं है, जबकि चांद के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि इसका दिन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और रात बहुत ज़्यादा ठंडी। और इतने अजीब दिन रात को गुजारना फिलहाल हमारे बस की नहीं है। मार्स के पास एक पतला वातावरण है, और चांद के पास तो वातावरण है ही नहीं। मार्स के पास ज़्यादा पानी है और चांद के पास उससे कम पानी है। अगर हमें चांद पर रहना होगा तो हमें पानी के आसपास ही रहना होगा, और ये अच्छी बात नहीं है।
चांद एक पृथ्वी का हिस्सा है जो बहुत पहले अलग हो गया था, लेकिन मार्स जिसकी अपनी जियोलॉजी है और वो खुद का एक प्लेनेट है, वहाँ कभी पहले जीवन की संभावना रही होगी, चाहे वो एलियंस क्यों ना हो। और इन वजहों से मार्स को बहुत ही अच्छा प्लेनेट माना जा रहा है। और साइंटिफिक एक्सप्लोरिंग की वजह से मार्स के पास एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और पानी है। और एक सवाल है जो आपको खुद ढूंढना है, जब पृथ्वी हमें ताज़ी हवा देती है, मजबूती से पैर जमाने के लिए जमीन देती है, इसकी ग्रेविटी हर एक कदम चलने में मदद करता है, एक खुला आसमान, पानी और पेड़ पौधे, सब कुछ ही पृथ्वी हम पे लुटा देती है, तो हम मार्स पर जाने से पहले क्या हम अर्थ को बचाए नहीं रख सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ताकि कई और सदियों तक हम इसके खुले आसमान को देखते रहें और पेड़ की छाएं लेते रहें और खुलकर सांस ले सकें। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।